नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने समाज में अपनी पहचान बना सकते हैं और अपना प्रभाव बढ़ा सकते हैं। समाज में एक अच्छा प्रभाव बनाने के लिए जरूरी है कि आपकी अपनी वैल्यू हो। अगर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी तो लोग आपको महत्व नहीं देंगे और आपसे दूर रहेंगे। इसलिए आज हम आपको 10 प्रभावी तरीके बताएंगे जिनसे आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हैं और समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है स्वयं की पहचान और महत्व को समझें। अपने खुद की वैल्यू और महत्व को पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप खुद की कीमत को समझेंगे तभी आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि वे भी आपकी कद्र करें। खुद को समझना और आत्ममूल्यता विकसित करना आपका पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब आप खुद की ताकत को और कमजोरियों को पहचान लेते हैं तो आप अपने लिए एक बेहतर भविष्य के निर्माण में लग जाते हैं। वरना बिना खुद को जाने ये होता है कि आप किसी को देखकर और उससे प्रभावित होकर खुद को जाने बिना उसकी कॉपी करने लग जाते हैं। दूसरा है संवेदनशीलता और कम बोलने की आदत अपनाएं। कम बोलना और जरूरत के समय ही बात करना आपकी प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी बातों को अधिक ध्यान से सुनते हैं और आपकी राय को ज्यादा महत्व देते हैं। यह आदत आपके सामाजिक प्रभाव को बढ़ा सकती है। आप अपने आसपास नजर डालो और सबसे बुद्धिमान लोगों को खोजने की कोशिश करो तो आप पाओगे कि उनमें एक आदत सभी में होगी। वो है कि काम बोलना और दूसरे लोगों के विचारों को ध्यान से सुनना, ताकि उनसे भी वो कुछ न कुछ सीख सके। अगर आप ये समझते रहेंगे कि आप सब कुछ जानते हैं तो आप नई चीजें सीखने का अवसर खो देते हैं। तीसरा गुण है दूसरों की आलोचना से बचें। दूसरों की आलोचना करने से आपकी छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे आपकी सोच और विचारों की गुणवत्ता का पता चलता है और लोग आपकी वैल्यू कम समझने लगते हैं। इसलिए दूसरों की बुराई से बचें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। यदि आप किसी ऐसे फील्ड में हैं जहां आपको दूसरे लोगों की आलोचना करनी ही पड़ेगी तो उसका तरीका सीखो, ताकि आप सिर्फ इस तरह से आलोचना कर सको जो आपके व्यक्तिगत रिश्तों में कोई कड़वाहट न भरे। अगला लक्षण है ना कहना सीखें। कभी कभी ना कहना भी आपकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने में मददगार हो सकता है। जब आप समय समय पर ना कहते हैं तो यह दर्शाता है कि आप अपने आत्मसम्मान और सीमाओं का सम्मान करते हैं। यह आपकी वैल्यू को बनाए रखने में सहायक होता है। अक्सर यह होता है कि हम किसी न डर के कारण बहुत सी बातों को मना ही नहीं कर पाते हैं और उसमें पिसते रहते हैं। यदि कोई काम ऐसा है जिसे करने से आपको हानि होगी तो उसे ना कहने से मत डरो, क्योंकि ये आपको परेशानी के सिवा कुछ ना देगा। पांचवा है धैर्यपूर्वक और सोच समझकर जवाब दें। जब कोई आपसे सलाह या जानकारी मांगता है तो तुरंत जवाब देने की बजाय सोच समझकर जवाब दें। यह दर्शाता है कि आप सावधान और विचारशील हैं और लोगों को आपके सुझाव और सलाह पर भरोसा होता है। और यदि आप बिना जानकारी के हर मामले में अपनी टांग अड्ड ढाएंगे तो लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। इसलिए खुद को बेहद सटीक रखो। अगर कोई सलाह मांगे तभी 2 बार उसमें भी ये ख्याल रखो कि तुम्हें उस बात की जानकारी हो। अगर आप खुद को सही साबित करने के लिए बिना जानकारी के किसी को सलाह देते हैं तो इससे उस व्यक्ति का नुकसान हो सकता है और हमेशा के लिए उसकी नजरों में गिर सकते हैं। वही यदि आप ये कह देते हैं कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है तो ये आपका सम्मान बढ़ाएगा। छठा है अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें। अपने काम पर पूरा ध्यान केंद्रित करें और अपनी प्राथमिकताओं को स्पष्ट रूप से समझें। जब आप अपने काम में पूर्णता और उत्कृष्टता दिखाते हैं तो लोग आपको आदर्श मानते हैं। इससे आम भाषा में जिम्मेदारी का एहसास होना भी कह सकते हैं। जब आप अपना काम जिम्मेदारी से करते हैं तो उस काम का अच्छा परिणाम सामने आता है जो आपकी वैल्यू को बढ़ाता है। सातवां है स्वच्छ और उचित पहनावा अपनाएं। आपके पहनावे और व्यक्तिगत स्वच्छता से आपकी छवि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। साफ सुथरे और उपयुक्त कपड़े पहनने से लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं और आपकी वैल्यू बढ़ती है। आठवां लक्षण है कि फैसले सोच समझ कर लें। हर फैसले को जल्दबाजी में न लें। सोच समझकर और सही जानकारी के आधार पर निर्णय लें। यह आपकी सोचने की क्षमता और जिम्मेदारी को दर्शाता है, जिससे आपकी वैल्यू बढ़ती